अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है ओ लेवल केमिस्ट्री के और आज हम करेंगे यूनिट 1 द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इसमें आ जाता है काइनेटिक थ्योरी, पार्टिकल्स, स्टेट ऑफ मैटर एंड डिफ्यूजन, गैसियस स्टेट। इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले 1.1 काइनेटिक थ्योरी, जो नंबर 1 काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक थ्योरी में लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री स्टेट्स आ जाती है मेटल की। सॉलिड, अब काइनेटिक थ्योरी बेसिकल क्या है, जिसमें एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, ये सब चीजें आ जाती हैं और पार्टिकल की मूवमेंट सब सॉलिड में देखते हैं। सॉलिड्स, strong forces of attraction between particles. Particles are packed very closely together in fixed and regular pattern. सॉलिड में आपने देखा होगा पार्टिकल्स स्ट्रांग होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और वाइब्रेशन टू फिक्स पॉइंट होते हैं। इस तरह एटम्स वाइब्रेट इन पोजीशन बट कैन चेंज पोजीशन और मूव। सॉलिड में particles are not free to move, they can't move, they only vibrate to their fixed position, they can't change their position. Solid have a fixed volume, shape and high density. Solid की fixed volume होती है, shape भी same होती है, shape change नहीं करता solid, and high density. Metals have high density and solids also have high density. Liquids, weaker attraction forces in liquids than in solids. So liquids have weak force of attraction than solids. Solids are stronger than liquid. Particles are close together in irregular, unfixed pattern. Particle close तो होते हैं पर उनका पैटर्न फिक्स नहीं होता. They can't move, change their position as well. Particles can move, slide past each other, which is why liquid adopt the shape of the container they are in and also why they are able to flow. इसी इरेगुलरिटी की वजह से, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। वो जिस लिक्विड, आप जिस चीज में कोई भी लिक्विड डालेंगे, जैसे पानी को आप किसी कंटेनर में डालते हैं, वो उसी की शेप में आ जाता है और इसी वजह से वो फ्लो भी करते हैं कि दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, चेंज देयर पोजीशंस। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप एंड हैव अ मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। ये बात मैंने बता दी अभी पीछे भी कि उनकी कोई शेप नहीं होती, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, ठीक है। गैसेस, no intermolecular forces, particles are in random movement and so there is no defined pattern. Particles are far apart, move quickly around 500 ms in all directions. They collide with each other and with the sides of container. This is how pressure is created inside a can of gas. तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती ही नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है 500 ms इन ऑल डायरेक्शंस। और गैसेस के पार्टिकल जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या कंटेनर जिसमें उन्हें हमने रखा होता है गैस को, उसकी वॉल से कोलाइड करते हैं तो प्रेशर बिल्डअप होता है और वही प्रेशर गैस प्रेशर के नाम से हम रिकॉर्ड भी करते हैं कि इस पार्टिकल, इतनी गैस में इतना प्रेशर था। और हीट के साथ ये पार्टिकल्स और फर्दर मूव अपार्ट होते हैं और प्रेशर ज़्यादा होता है। No fixed volume since there is a lot of space between the particles. Gases can be compressed into a much smaller volume. Gases have low density. Gases की डेंसिटी लो होती है, आप इसे कंप्रेस करके छोटे से छोटे कंटेनर में भी भर सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर्स भर के देते हैं। सेकंड, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट चेंजेस, इसमें आ जाती है मेल्टिंग। मेल्टिंग इज व्हेन अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। मेल्टिंग वो चेंज है जब सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड by boiling or providing heat energy. Requires heat energy which transform into kinetic energy allowing the particles to move. सॉलिड में जब वो फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम हीट देते हैं जिससे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है और वो स्लाइड ओवर करना शुरू होते हैं एक दूसरे से और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। Occurs at specific temperature as the melting point MP, which is unique to each pure solid. हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग का सिंपल सी बात है, जैसे उसमें था सॉलिड चेंज फ्रॉम लिक्विड तो लिक्विड चेंज फ्रॉम
liquid change to gas. Liquid changes into gas. Boiling is when a liquid changes into a gas. Require heat which cause bubbles of gas to from below the surface of liquid, allowing for liquid particle to escape from the surface within the liquid. सेम है, पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं वो escape कर जाते हैं लिक्विड की सरफेस से. हीट गेन होती है evaporation. It also occurs due to heat energy. हीट एनर्जी पर बॉइलिंग डिफरेंट होता है, बॉइलिंग में हम एनर्जी देते हैं. evaporation नेचुरल सोर्स होता है, एनर्जी का नेचुरल सोर्स की वजह से, जैसे अब हीट एनर्जी सन से आ रही हो वो नेचुरली अकर होती है. बॉइलिंग हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, मतलब हम लिक्विड को, जैसे अब वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. freezing is when a liquid changes into a solid. This is the reverse of melting and occurs at exactly the same temperature as melting. Hence, the melting point of freezing point of pure substance are the same. Water, for example, freezes and melts at 0 degree centigrade. Melting point, freezing melting का उलट है. melting में liquid में convert होता है और freezing में liquid से solid में वापस convert कर देते हैं. और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है. जैसे 0 डिग्री पे वाटर में आइस मेल्ट करती है, वाटर की बना होता है, वाटर का सॉलिड होता है तो वाटर बनती है आइस. तो इसी तरह फ्रीज होकर वाटर 0 डिग्री पे आइस बनता है. require a significant decrease in temperature or loss of thermal energy occurs at specific temperature which is a unique for each pure substance. सब सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है. जैसे वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो और कोई लिक्विड होगा उसका डिफरेंट होगा. इट कैन बी लोअर और हायर. और इसमें थर्मल एनर्जी का लॉस होता है. मेल्टिंग में गेन की जाती है ना, थर्मल एनर्जी हम देते हैं उसे. और फ्रीजिंग में थर्मल एनर्जी लॉस की जाती है, कूल करते हैं उसे, कूल डाउन. evaporation, when a liquid changes into gas, evaporation only occurs at the surface of liquid. evaporation सिर्फ लिक्विड की सरफेस, ऊपर वाली सतह of the liquid where high energy particles can escape from the liquid surface at low temperature below the boiling point of the liquid. boiling point से पहले, मतलब boiling point को liquid reach नहीं करता, उससे पहले evaporation occur होती है लो टेम्परेचर पे, और लिक्विड की सरफेस से जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो escape कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं, जरा बुखारात बन के उड़ जाते हैं. The larger surface area, the warmer the liquid surface, the more quickly that liquid can evaporate. So larger surface area and warmer the liquid, activation energy, thermal energy ज़्यादा हो और surface बड़ी हो. जैसे आप एक लेक कह सकते हैं जिसमें पानी रुका हुआ है, और एक पॉन्ड ले लें. पॉन्ड के मुकाबले लेक में ज़्यादा evaporation rate होगा क्योंकि उसकी surface ज़्यादा है, surface area ज़्यादा है. और इसी तरह थर्मल एनर्जी, एक को आप सन से दे रहे हैं, एक को सन से मिल रही है और पास ही आपने आग जलाई हुई, आग की तपिश उसे मिल रही है, तो उस पर evaporation, जिस पे टेम्परेचर ज़्यादा है उसे मिलेगी evaporation, उस पर evaporation भी ज़्यादा होगा. तो evaporation rate varies on surface area और thermal energy. No heat is required and evaporation occurs over a range of temperature. हीट रिक्वायर नहीं होती नेचुरल सोर्स से, सन वगैरह, और इससे थर्मल एनर्जी गेन करके evaporation हो जाती है. Condensation, when gas is change into liquid. When a gas change into a liquid, usually on cooling, जब गैस को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज होती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं. और कंडेंसर आपने देखा ही होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कंडेंसर कंडेंस करता है लिक्विड को. अल्कोहल और वाटर का कर लें, अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो पहले वेपोरेट करती है, वेपोरेट जो उनके वो होते हैं वेपर्स, तो उसे कंडेंसर में कंडेंस करके लिक्विड में वापस चेंज किया जाता है. When a gas is cooled, its particles lose energy, and when they bump into each other, they lack the energy to bounce away again. Instead, they group together to form a liquid. No energy is required for condensation to occur, and it takes place over a range of temperature. इसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, and it takes place over a range of temperature. एक मखसूस रेंज होती है, हर लिक्विड के लिए अलग रेंज होती है. जैसे सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उसमें कंडेंसेशन के लिए भी जो टेम्परेचर है वो अलग होगा. सुब्लिमेशन में मैं आपको पहले बता देता हूँ.
Solid is direct change into gas, and gas is directly change into solid without going into liquid state. When a solid changes directly into gas, this happens only few solids such as iodine or solid carbon dioxide. जिससे कुछ चंद सॉलिड्स में होती है, जैसे आयोडीन हो गया, सॉलिड आयोडीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कोल कार्बन की फॉर्म है, और पीजन ग्राफाइट रिएक्शन किया जाए तो उसमें भी हो सकती है। द रिवर्स रिएक्शन आल्सो हैपेंस एंड इट आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। रिवर्स रिएक्शन मतलब पहले आपने सॉलिड को कन्वर्ट किया सीधा गैस में, और फिर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई वापस सॉलिड में, वो भी सब्लिमेशन ही कहलाता है। समटाइम कॉल्ड डेपोजिशन और डीसब्लिमेशन। आपने गैस को वापस कन्वर्ट किया तो डीसब्लिमेशन आ गया। Sublimation occurs at specific temperature which is unique for pure substance. Sublimation के लिए भी खास टेम्परेचर होता है और हर सब्सटेंस का इलादा होता है, प्योर सब्सटेंस का और इम्प्योर का भी इलादा होता है, और इस तरह मुख्तलिफ जैसे केमिकल्स हैं तो उनका इलादा होगा, सॉलिड्स वगैरह। ये आप देख सकते हैं, वेपोरेशन, पार्टिकल्स जा रहे हैं वेपर्स, फिर कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से फ्रीज हो रहे हैं, सॉलिड बन रहे हैं, सॉलिड से मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग से फिर लिक्विड। इस तरह सुब्लिमेशन से ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहे हैं, और फिर डीसब्लिमेशन से डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन रहे हैं। Gaseous particles. Gaseous particles are in constant and random motion. An increase in temperature increase the kinetic energy of each particle. So gaseous particles random move करते हैं, और जब आप उन पे हीट एनर्जी बढ़ाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और वो तेजी से मूवमेंट शुरू करते हैं और बाउंस विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ कंटेनर्स। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज द ऑपोजिट इफेक्ट। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, हीट एनर्जी डिक्रीज करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, कोलिजन रेट कम हो जाता है। द प्रेशर दैट अ गैस क्रिएट्स इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैसियस पार्टिकल हिटिंग द इनसाइड वॉल ऑफ कंटेनर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल इन द गैस मूव फास्टर, ये मैंने बता दिया आपको। इम्पैक्टिंग द कंटेनर्स फॉर मोर फ्रीक्वेंटली, कोलिजन बढ़ जाती है बीच में पार्टिकल्स की, और वो हिट जब करते हैं कंटेनर को तो और भी प्रेशर बढ़ता जाता है। Therefore, an increase in temperature cause an increase in temperature. Therefore, an increase in temperature cause an increase in pressure. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं जिससे प्रेशर, और जब वो कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं जिसमें वो पैक हुए होते हैं तो प्रेशर तब भी इंक्रीज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर will also change the pressure of gas particles. 3 and last, heating curve, Brownian motion and diffusion. Brownian motion पहले पढ़ लेते हैं। Brownian motion is defined as the random movement of particles in liquid or a gas produced by large number of collision with smaller. आपके पास larger molecules हैं, बीच में कोई liquid ही है चलें, और उसमें larger molecules में उसके और small molecules भी हैं, तो जब वो larger molecule और smaller molecule energy gain करेंगे और एक दूसरे से collide करेंगे, larger और smaller molecules बहुत, छोटा बड़े से collide करेगा, बड़ा छोटे से करेगा, तो तब उसे हम Brownian motion कहेंगे। Often invisible particles जो visible भी नहीं होते, आप नहीं देख सकते। The observation of Brownian motion proves the correctness of kinetic particle theory. Brownian motion prove करता है कि kinetic particle theory correct है। Diffusion. Diffusion is a process which different gases or different liquid mix and is due to random motion of their particles from higher to lower concentration. Diffusion particles move from an area of high concentration an area of lower concentration, वही बात होगी। Eventually, the concentration of particles even as they spread out to occupy all the available space. जैसे आप एक कमरे में कोने में खड़े हैं, आपने परफ्यूम स्प्रे किया, तो वो थोड़े टाइम में, थोड़े से फ्यू मिनट्स या उससे भी कम में, फ्यू सेकंड जो परफ्यूम तेज होगा वो पूरे कमरे में फेंक देती है खुशबू, तो वो डिफ्यूजन की वजह से फैलती है। Eventually, the concentration of particle is even as they spread out to occupy all the available space. Diffusion happens on its own and no energy input is required, although it occurs faster at higher temperature. Although it occurs faster at high temperature. जब टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा तेजी से फैलेंगे, स्प्रेड करेंगे। जैसे आप परफ्यूम
एक गर्म कमरे में कर लें परफ्यूम, तो दे दिए एग्जांपल, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, इंक और पानी की ले लेते हैं। आप एक ड्रॉप इंक डालते हैं, वही आप ठंडे पानी में डालेंगे तो वो आराम आराम से फैलती है, आपने देखेंगे आराम आराम से वो पूरे पानी में कलर गई। वही आप हॉट वाटर में डालेंगे तो वो तेजी से करेगी, क्योंकि हॉट वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर से डिफ्यूजन, हाइयर टेम्परेचर पे डिफ्यूजन रेट भी बढ़ता है और लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट विल आल्सो डिक्रीज। तो ये थी आपकी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डिफिकल्टी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और कोई चैप्टर, अभी ये तो फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया, आगे चैप्टर 2 चैप्टर 15 तक हम सारे चैप्टर करेंगे और एंड तक जाएंगे।